हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। मेरे को सब तो जानते होंगे, राज। ठीक है, राज वो वाला राज नहीं, वो वाला राज बेकार था मतलब सिमरन याद है। राज पांडे जी हमारा नाम है। बता बेसिकली यार, मैं अकाउंट्स को लाना चाह रहा था बिकॉज मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। मैं सोचा था कि अकाउंट्स को पढ़ाने का वे क्या होगा, खुद के नोट्स लाऊं। बट मैंने दिमाग लगाया कि एक ऐसी चीज़, पता है आप लोग, एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मतलब मान लो कि यार जैसे भगवत गीता है यार, एक रिलीफ दिलाने के लिए, आपको सच्चाई बतानी है। वैसे कॉमर्स की अगर हम भगवत गीता बोले तो एनसीईआरटी है। रीज़न क्या है? इसमें हर चीज़ छुपी हुई है। हर चीज़ मतलब बड़ी से बड़े ऑथर्स की बुक है, वो सब इन्हीं से बनती है। यही लोग मतलब इन्हीं के थ्रू बनी है। आपको सबको पता है कि यार, आपको पता है मैंने ये तक देखा कि सीए के मटेरियल में इनकी डेफिनेशंस यूज़ हुई है। तो यार आप समझो सीए के लेवल की बुकें इससे बनती है। तो एनसीईआरटी में सब कुछ है यार। एनसीईआरटी मतलब आपको बहुत लोगों को पता भी होगी, आगे आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो मैं सोचा कि यार जिसका कोर ही इतना बड़ा है, जो चीज़ इतनी बड़ी है, तो क्यों ना हम इससे ही चालू करें। तो चालू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहला आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो भी इसमें दिया हुआ मैं उसके हिसाब से कराऊंगा। ठीक है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और हमारा थंबनेल तो हम देख चुके होंगे। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चालू करते हैं। और ये देखिए, देखिए आप इससे मत देखिए कि मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, मैं आपको पहले बताऊँगा। ठीक है। देखो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि मैं थ्योरी बुकिश में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। देखो देखो अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले बात है, अकाउंटिंग क्या होती है। देखो आप सबको पता है, जैसे बहुत लोग घर में इनके सीए भी होंगे, उनको तो पता होगी। हाँ सर, हमें पता है अकाउंटिंग क्या होती है। जैसे हमारे पिताजी सीए हैं, पूरा दिन जाते हैं, बहुत सारी वेरियस कंपनीज की ऑडिट करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे जो यूज़र है वो समझ पाए और वो शेयर करवाए आगे। ठीक है, इतना ही समझो बस। इससे ज़्यादा अकाउंटिंग में दिमाग मत लगाना। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आगे देखो। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। देखो अकाउंटिंग ये कहती है, अकाउंटिंग ये कहती है कि देखो भाई, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। सही बात है, सही बात है। अकाउंटिंग क्या होता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। मतलब आपको पता है कि अगर एक डाटा तैयार करना है ना, तो उसमें 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं। जैसे आइडेंटिफाइंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा, नहीं आइडेंटिफाइंग होगा। ठीक है, पहले आइडेंटिफाइंग होगा कि भाई मेजरिंग होगा, फिर मेजरिंग या रिकॉर्डिंग होगा, फिर क्लासीफाइंग होगा, समराइजिंग होगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, एंड कम्युनिकेशन होता है लास्ट में। कम्युनिकेशन तो मतलब इतने डाटा इन्वॉल्व होते हैं। एक अगर आप अकाउंटिंग, जब उसमें अकाउंटिंग में क्या होता है, मतलब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है उसको रिकॉर्ड करते हो, उस फाइनेंशियल इवेंट को रिकॉर्ड करते हो, तो इतने प्रोसेस तो उसके अंदर लगते हैं। जेन्युइन बात है भाई, कुछ जेन्युइन बात है, तुम्हारा भाई जेन्युइन बात बोल रहा है। तो मुझे बताओ यार, यही डेफिनेशन तुम्हें मिल जाएंगी हज़ारों बुकों में। देखो ये रहो, ये देखो, ये रही, ये देखो, देखो ये रही डेफिनेशन। अक्का द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रीज़न क्या है। रीज़न यार ये है कि मैंने थ्योरी स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं अपने आप को बोलता, बिकॉज मैं बुकिश नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आपको चाहूँ तो यार सिंपल, मैं बिना बुक के भी आगे से या वीडियो के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। बट मैं इसलिए कराता हूँ कि आपको थोड़ा दिखे कि हाँ देखो यार, इसे कंटेंट कितने बढ़िया। देखो ये जो जो सीए कर रहे होंगे, जो पढ़ने आए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि इनके बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है। इन 1941 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये डेफिनेशन प्रॉपर छापी गई है इसमें, और वो डेफिनेशन यहीं से ली जाती है। लेकिन हम नहीं सोचते, इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, आओ देखो इकोनॉमिक इवेंट्स किसको बोला गया है। बिजनेस के लिए इकोनॉमिक इवेंट क्या होगा। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले समझ लो आप। जो क्लास 11 बिजनेस स्टडी में पढ़ के आए उनके लिए तो भाई बढ़िया होगा। ठीक है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं टॉपिक एक लूँगा, एक टॉपिक को हिसाब से सब पढ़ाऊँगा। देखो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, जैसे पहले इवेंट से पहले पढ़ो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में भाई पैसे के लिए, एक बिजनेसमैन बिजनेस सोच रहा है भाई प्रॉफिट के लिए। तो मतलब जहाँ पे आप काम करो पैसे कमाने मोटिव में, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव है वहाँ पे। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है कि जहाँ पे हम बोल सकते हैं उसको इकोनॉमिक इवेंट बोल सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं मनी टर्म्स में। मतलब इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन। वैसे ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हो रहे हो, जैसे सामान का खरीदना, सामान का बेचना, इन सब की बात हो रही है। किसी चीज़ को पेमेंट देना, एक्सपेंसिव से पैसे देना, उनकी बात होती है। सर मुझे एक बात पूछनी है। मैंने कहा क्या पूछनी है सर। आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, इसके मत जाओ, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। इसको आप ना हटाओ, इसको मत देखो, मेरे प्रोसेस सुनो क्या होता है। देखो देखो एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन होता है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, सबको पता है, सबको पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है,
भाई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, वो पहले ट्रांजैक्शन में होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होता है भाई, आपको पता है हज़ारों ट्रांजैक्शन आते हैं यार। अब यही ज़रूरी थोड़ी ना कि हर ट्रांजैक्शन पैसे वाला हो। भाई कोई ट्रांजैक्शन पैसे के रिलेटेड भी हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन पैसे के रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और तो वो पहले देखना होता है। आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस ये होता है कि ये देखो कि भाई कौन सा पैसे वाला, कौन सा पैसे वाला नहीं है। जब पता लग गया तो अगला आता है मेजरिंग। मतलब भाई ये तुमने बता दिया कि पैसे वाला है, लेकिन कितने पैसे का ट्रांजेक्शन है पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल इतने पैसे का, इतने 2.5 लाख का, करोड़ का, इतने करोड़ का, ठीक है पता लग गया। अब उसको रिकॉर्डिंग कर लो भाई, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है आपकी उसको रिकॉर्ड कर लो। 3 प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हुए। अब रिकॉर्डिंग के बाद होता है भाई समराइजिंग करना। यार देखो अब मैं फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मैं आया आपके पास, मैंने देखा यार, मैंने कहा यार मुझे ना तुम बताओ कि ये अप्रैल के महीने में टोटल हमारी सेल कितनी। अब तुम देख रहे हो हमने राम को बेचा प्लस, हमने श्याम को बेचा प्लस, ठीक है। जैसे एक मिनट, हाँ जैसे हमने समराइजिंग में जैसे क्या होता है देखो, फिर मैंने ऐसे मुझे बताओ कि अप्रैल के मंथ में आपका क्या कहते हैं कितने ट्रांजेक्शन हुए। तो आप क्या बताओगे, हमने रमेश से ख़रीदा प्लस इससे प्लस उससे प्लस, तो मतलब आपको लग जाएंगे हज़ारों दिन। तो मैंने कहा सिंपल कुछ मत करो, आपने रिकॉर्डिंग करें फिर तुरंत तैयार करो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब शॉर्ट में कि पूरे साल सेल कितनी, पूरे साल परचेज कितनी, पूरे साल ओपनिंग स्टॉक कितना, पूरे साल क्लोजिंग स्टॉक कितना, इसकी बात होती है। समराइजिंग में होती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब भाई रिजल्ट क्या निकला, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फिर जो भी है इसको बाद में कम्युनिकेट कर दो अपने यूज़र्स को। तो ये होता है अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, ठीक है। अब यूज़र्स और कौन से होते हैं मैं आपको टॉपिक से बताता हूँ, ठीक है। चलो वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं ये तो वो वाला है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ देखो इस पर लिखा मिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये रहा देखो। मैं आपको यूज़र्स बताता हूँ। तो 2 तरीके के यूज़र्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल मतलब घर वाला इंसान, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला इंसान। अब घर वाले इंसान में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सीईओ हो गया, देखो सीईओ हो गया, फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, एंड वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बिजनेस यूनिट मैनेजर हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया, ऑनलाइन सुपरवाइजर हो गया। ये सब कंपनी के अंदर बैठे रहते हैं। अब एक्सटर्नल में कौन कौन से ये होते हैं, जैसे प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। देखो अब ये बड़ा दिक्कत है, मैं एक और आपको समझाना चाहता हूँ। देखो एक हमें बहुत अच्छा, देखो मैंने ये कहा कि मैं आपको थ्योरी बताऊँगा जो सही में थ्योरी स्पेशलिस्ट आपके दिल से आएगा। कैसे, देखो अब एक पॉइंट है, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। प्रेजेंट जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, पोटेंशियल जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना जियो में इन्वेस्ट करना है, मैं ऐसे थोड़ी ना कर दूँगा, जब मैं उनकी भाई देखूँगा डाटा देखूँगा भाई क्या प्रॉफिट मैनेज है या नहीं है, तो भाई वो चीज़ देखना पड़ता है ना। अब एक्सटर्नल में देखो और कौन कौन से आते हैं। तो एक तो हो गया प्रेजेंट, हो गया क्रेडिटर्स, हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हो गए डिवेंचर्स, हो गए टैक्स अथॉरिटीज़, हो गई रेगुलेटरी एजेंसीज, हो गई और एंड अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जो जिनको जैसे पब्लिक्स हो गए। हम भी जैसे हम लोग भी, आपको पता है हम लोग भी देखते हैं, मैं तो भाई नहीं देखता हूँ लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड जो देखते हैं। रीज़न का भाई इंटरेस्ट होता है, सबसे बढ़िया आता है हमें पता अवेयर होते हैं कि हाँ यार ये इसका ये। आप नेट पे सर्च करोगे कि भाई इस कंपनी बैलेंस शीट, तो आपको अवेलेबल भी होगी कि कंपनी डिस्क्लोज करती है, इनकी मीटिंग्स होती है, इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा आगे पूरा आपको। तो हमने चीज़ देखा कि यार सर अब हमने इतना थ्योरी पढ़ लिया, अब मुझे यार ये बताओ मैंने कहीं थ्योरी में आपको लटवाया क्या, रट देखो हमारे मात्र मैंने 8 मिनट के अंदर अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जैसा चैप्टर खत्म करने पे खड़ा हूँ। रीज़न क्या कि मैंने ना ज़िंदगी में थ्योरी में बहुत प्यारी लगती है, थ्योरी और मेरा एक अलग प्यार है, मैं आपको बताऊँगा वो कहानी अलग है, क्योंकि मैंने कभी इसको ना यार रटने के लिए नहीं पढ़ा। मेरा ये प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है और मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसको पढ़ना, क्योंकि पता है थ्योरी ही है जो आपको प्रैक्टिकल की भी नॉलेज देती है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन करने जाओगे ना अकाउंटिंग क्वेश्चन में, आपको ये जो एसेट है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, सब थ्योरी ही बताती है हमें, तो हम क्यों उसको छोड़ के भाग रहे हैं। बट उसको एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सर आपने बात ही बोली, हमें चीज़ पता लगी कि अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा बिल्कुल, आपको तो पता चल गया, बिल्कुल सही यार। अब मुझे कुछ भी जानना है कि मेरे कंपनी का लॉस कितना, मेरी कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या कितने खर्चे किए, मुझे कैसे पता चलेगा। अकाउंटिंग है तो, अगर नहीं है तो मैं वो बड़ी दिक्कत थी, मुंशी लोग रखने पड़ेंगे। है तो मुंशी लोग जानते भी कितने घपला जी कितनी होती है। अब देखो आप सबको पता है कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि भाई जैसे एक सामान को बनाने में हमने खर्चा आया जो आया वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है कि जैसे बहुत सारे जैसे हर कंपनी सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स रखती है, बहुत चीज़ें लोग रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो ये बताते हैं कि जैसे कि भाई इसमें ये वैसे देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए काम होते हैं, जैसे कितना हमारा फंड पड़ा है, कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतना एफिशिएंट फंड है या नहीं है।
अब क्वालिटेटिव करेक्टर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सबसे पहले रिलायबिलिटी, आप इस पर रिलाई कर सकते हो, 100% नहीं बट 95%, 99% इतना तो रिलायबल आप कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। ओके, देखो ये ब्रांचेस अकाउंटिंग में मैंने आपको पढ़ाया ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। रेलिवेंस मतलब भाई इसमें ये है कि भाई जैसे जो डाटा होता है वो रेलिवेंट होता है कि हाँ यार मैंने अगर प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड लॉस बनाया तो उसमें भाई ये एक्सपेंसेस होंगे, ये लॉसेस, मतलब इनके बारे में बताया होगा, कितना खर्चा है, तो वो डाटा रेलेबल है कि हाँ मुझे जब चाहिए वो मिल जाता है। मुझे पास का डाटा चाहिए, प्रेजेंट का फ्यूचर, सब मिल जाएगा मुझे। अंडरस्टेबिलिटी भाई हाँ इसको समझा जा सकता है, तभी तो इसको तैयार किया जाता है, तभी तो सीए लोग लेते हैं। अब कंपेरेटिवली भाई हम देख सकते हैं कि पिछले साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना लॉस हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात अब आती है कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या। पहला आता है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस है। भाई ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव में पहला आता है कि भाई आप ना बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। कहाँ रिकॉर्ड होंगे भाई? आपके जनरल अकाउंट्स में होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होते हैं। दूसरा, इसमें मेंटेन होता है आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड। सेकंड, कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, कितना आपने साल में प्रॉफिट कमाया, कितने साल में लॉस कमाया, ठीक है। और अगला आता है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस पता कर रहे हो, तो सबसे बढ़िया आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन ही पता लग जाएगी, आप कहाँ हो अभी। और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, देखो एक स्टेप निकला ना यहाँ से कि सबसे पहले मैंने क्या किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग किया, मैंने प्रॉफिट लॉस निकाला, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगी, फिर मैंने कम्युनिकेट कर दिया यूजर्स को, बात खत्म। अब अकाउंटिंग का रोल क्या है? देखो ये अगर मैं बता रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बेशर्मी वाली बात होगी ठीक है, मतलब अब यार आप लोग गुस्सा पड़ जाओगे यार ये क्या बोल रहा हूँ। अब देखो टॉपिक बिजनेस अकाउंट। अब ये बताऊँ एनसीईआरटी को थोड़ा टफ क्यों लगता है कि इन्होंने ना इंट्रोडक्शन ऑफ, अब ये देखो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ना, देखो इन्होंने अब वो भी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो सब डाल दी इसके अंदर ही। इसलिए थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यार हाँ ठीक है, एक आपका टॉपिक चल रहा है। और रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखो मैं समझा रहा हूँ, सबको पता है आज अकाउंटिंग है तो आपके पास एक डाटा है, आपके पास एक कंपैरिजन है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, आपके पास आपकी पोजीशन है, वेरियस अदर्स रीज़न, वेरियस अदर्स जो मैं नहीं बता सकता बिकॉज इतने अदर रीज़न है कि मैं बताऊँगा तो मैं थक जाऊँगा, थकूँगा, थक गया तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा, सही बात है ना। अच्छा मैं चीज़ देखो रहा हूँ, हाँ ये देखो ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो एक मिनट करो, थ्योरी बेस अकाउंटिंग में क्या है चैप्टर 2 में, ठीक है, मैं जरा देख लूँ, वेट फॉर मिनट, ठीक है। वैसे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग तो खत्म हो चुका है, मैं बस थ्योरी बेस अकाउंटिंग में क्या है एक बार देख तो लूँ। अच्छा इसमें प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्या किया, बेसिक अकाउंटेंट हम इसी में डाल दिए, वाह भाई ताली बजाओ, बजा लो ताली, बजा दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यार बेसिक अकाउंटिंग अपने टर्म्स खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत छोटा यार ये तो बच्चों वाला है, तो बच्चों वाला है, ठीक है, बच्चों वाला, तो बच्चों वाले को ख़त्म करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ेंगे अपने बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, है ना, फिर बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग को लाएंगे एंड मैनी मोर थिंग्स अराइजेज ड्यू टू मैनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो चुका है आपका दोस्तों, ताली बजाइए अपने लिए और ताली बजा के ना आप यहाँ से नाचिए ना, नाचना मत, बिकॉज अगले में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आएगा तो मैं बहुत डिटेल में आपको ले जाने वाला हूँ, एकदम अच्छी समझाऊंगा ना, कहोगे सर मज़ा आ गया सर, थोड़ा और पढ़ा दो और ना डीप में सर पढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, इतना डीप में पढ़ाएंगे आप डर जाएंगे डीप को देख के, ठीक है दोस्तों। तो आप सबको पता है कि क्या करना है, मैं अब रेगुलर रहूँगा, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा वॉच टाइम अपना बढ़ाना पड़ेगा, 4 ही व्यूज़ थोड़े कम है लेकिन हाँ उस हिसाब से मेरी ग्रोथ हुई थी, बीच में थोड़ी रुक गई है, ठीक है। और ये तो बहुत है यार, इससे ज़्यादा ना मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैसे आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी लेकिन किसी को होगी ज़रूरत इतनी, तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, नहीं इस पर बहुत बड़ा फोकस करना है आपको, ठीक है, इस पर, ठीक है, इस पर, ठीक है दोस्तों।